अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथ का सेकंड लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये मैं आपको जिस मेथड के थ्रू समझाने जा रहा हूँ उसका नाम है क्रॉस मेथड। अब इसमें देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन को। अब ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कब बनता है? अगर मैं एक्स को मल्टीप्लाई करवाऊँ एक्स से तो हमारे पास आंसर क्या आता है? एक्स स्क्वायर। इसी तरह अब हमारे पास 20 है नेक्स्ट। 20 कब बनेगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 4। 5 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 4 से तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 20। अब ये देखें 20 हमें चाहिए माइनस का। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा, x को 5 के साथ। अब ये देखें 5x मल्टीप्लाई होगा जब हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5x। और x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा? 4x। अब मसला यहाँ पर ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा साइन प्लस का आएगा या माइनस का? अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का है। अब माइनस का साइन तब आएगा अगर हम बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाएं माइनस का और छोटी के साथ लगाएं प्लस का। अब ये देखें 5x में से अगर हम 4x माइनस करें तो आंसर आता है हमारे पास -x। और इसी तरह अगर -5x मल्टीप्लाई बाय 4x करें तो हमारे पास आंसर आता है -20x²। या इसी तरह इधर देखें अगर इसके साथ मैं लगाऊं माइनस, ये हमारे पास वो प्लस, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 4 -20, x मल्टीप्लाई बाय x² जबकि ये देखिए x² बन गया है और ये क्या है? -20। तो हमें पता चला जो पेयर हमने लेना है वो है -5x + 4x। तो यहाँ पर हम इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे? x² -5x + 4x -20 = 0। अब ये देखें यहाँ से हम दोनों इसमें से क्या आ रहा है हमारे पास? x कॉमन, x -5 प्लस अब ये 4 और 20। स्टूडेंट से देखिए 4 और 20 एक टेबल पर आ रहे हैं। वो टेबल क्या है? 4। तो मैं यहाँ से कॉमन लूँगा 4, मेरे पास क्या बचेगा? x -5। आपको कैसे पता चलेगा आपका क्वेश्चन ठीक है? जो आपने फैक्टर लिया वो ठीक है। वो इस तरह ये देखिए ब्रैकेट का आंसर इसका और ये वाली ब्रैकेट का आंसर हमारे पास सेम होगा तो हमें पता चलेगा जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर है x -5 ब्रैकेट कॉमन, जो बाकी बचा वो है x + 4। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले इसको जरा अरेंज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमारे पास बनेगा x² -11x -152। तो स्टूडेंट्स इसी मेथड के थ्रू हम इसको करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें x मल्टीप्लाई बाय x ये बनेगा हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय x²। इसी तरह -152 स्टूडेंट 19 मल्टीप्लाई बाय 8। 19 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास क्या आंसर आता है? 52। अब साइन का मसला है, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8x² 19x²। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 19x। और ये क्या बनेगा? 8 मल्टीप्लाई बाय x 8x। अब साइन अगेन स्टूडेंट से देखिए यहाँ पर हमारे पास साइन है माइनस का। इधर माइनस का साइन है तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन हमारा क्या आएगा? माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। इसी तरह ये देखिए -19 मल्टीप्लाई 8 -52 x मल्टीप्लाई बाय x² तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर इधर साइन माइनस का, तो -19x में से अगर हम 8x को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा -11x। तो पेयर जो बना वो हमारे पास क्या बना? x² -19x + 8x -152। तो स्टूडेंट्स इस मेथड के थ्रू देखें कितने इजीली तरीके से हम पेयर बना लेते हैं। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या है? x कॉमन। बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारे पास क्या होगा? x कॉमन आ गया x -19, जबकि इधर से 8 कॉमन आ रहा है x के टेबल में 152 -19। अब ये देखिए ये ब्रैकेट हमारे पास सेम आ गई है। इसका मतलब है जो पेयर हमने बनाया है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा? x -19 into x + 8 = 0। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास क्या बन रहे हैं? ओवर की फॉर्म। मैंने आपको जब इसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट हम क्या करते हैं, जब भी ओवर की फॉर्म आए तो हमने फर्स्ट हमारा जो टारगेट होता है वो ये है कि ओवर की फॉर्म को रिमूव करना है। तो उसको करने के लिए देखें इसका एलसीएम हमारे पास क्या है? x + 1 प्राइम।
तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड 12x इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि हम हर वैल्यू को एलसीएम के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, 12x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई 12x इंटू एक्स प्लस 1। ये आ गया। अब इधर भी मल्टीप्लाई करवाएं, 25 ओवर 12 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x इंटू एक्स प्लस 1। अब जो हमारे पास स्टूडेंट जो कटिंग हो रही है वो कटिंग करेंगे, x से कैंसिल, x प्लस 1 से कैंसिल, 12 हमारे पास 12 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, 12 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 12x इंटू एक्स इज इक्वल टू 25x इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इनको अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 12 एज इट इज मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 से प्लस एक्स, 1 मल्टीप्लाई होगा x से प्लस एक्स, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। 25x जब x से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर प्लस 25x। अब ये देखें, अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करें, 12x स्क्वायर प्लस x 2x प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24x, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, इनको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर अरेंज कर रहे हैं, प्लस 24x प्लस 12 और इस साइड में हमारे पास क्या है, 25x स्क्वायर माइनस 25x। करेंगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। अभी जब इस वैल्यू को हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज 25x स्क्वायर माइनस 25x इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हम देखें 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 24x माइनस 25x माइनस x प्लस 12। अब ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन साइन क्या आ रहा है इसके साथ, फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस, तो हम क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई करवा दें या इस वैल्यू को उठाकर दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब शॉर्टकट मेथड हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय x, ये हमारे पास आंसर क्या आता है, x स्क्वायर। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आता है, 12। अब उनको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, x मल्टीप्लाई बाय 4 4x, x मल्टीप्लाई बाय 3 3x। अब साइन, अब देखिए साइन जो हमारे चाहिए वो प्लस का साइन चाहिए, तो प्लस कब आएगा, अगर हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का लगाएं, छोटे के साथ माइनस, यानी कि प्लस 4x माइनस 3x प्लस 4x माइनस 3x x, और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके साथ प्लस का साइन। अब जो फैक्टर बने हमारे पास स्टूडेंट्स, इससे मेथड्स के थ्रू जो फैक्टर हमने बनाने हैं वो फैक्टर क्या बनेंगे, ये था हमारे पास फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए शॉर्टकट या क्रॉस मेथड। अब फैक्टर हमारे पास क्या बने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, माइनस कॉमन दोनों में से आ रहा है, माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4
इज इक्वल टू 0। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, x प्लस 4 कॉमन, और इधर क्या बचा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।